हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम हिंदी मीडियम के बायोलॉजी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनके आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले चैप्टर से ये पहला क्वेश्चन है, एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों का नाम बताइए जहां पर मादा युग्ध कुंभिद का विकास होता है। ठीक है, दूसरा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2022 में भी आया है और मोस्टली बायो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं और पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, परागकण भित्ति की रचना में टैप्टम की भूमिका का क्या व्याख्या कीजिए। ये भी 2022 में आया हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ये डायग्राम, एक परिपक्व परागकण की काट का निमंत्रित चित्र बनाइए। इसका चित्र बनाना है, डायग्राम बनाते समय पेंसिल का यूज करना है और कलर का यूज नहीं करना, प्लस उसे लेबल भी अच्छे से करना है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न ये है, पुष्पी पौधों की अनिषेचित भ्रूण कोश के अंदर स्थित सभी कोशिकाओं का नाम लिखना है और इसके कोशिकाओं की कुल संख्या लिखनी है। ये जो क्वेश्चन है ये उसमें ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकता है, ये वाला, ये कितनी कोशिकाएं और कितने केंद्रक होते हैं। राइट, अगला क्वेश्चन है, एक स्वपरागण व पर परागण में अंतर बताना है। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है और ये आया भी है दो बार, इनफैक्ट ज्यादा ही आया है इससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि त्रिसंलय से आप क्या समझते हैं। ये 2023 में आया हुआ है। और अगला है, विपुंसन किसे कहते हैं। ठीक है, ये त्रिसंलय से आप क्या समझते हैं वही है जो ऊपर लिखा हुआ है। इसका अगले भी आगे अगर क्वेश्चन ऐड करें तो यहाँ ये कहाँ और कैसे संपन्न होता है, त्रिसंलय के सम्मिलित केंद्रकों के नाम लिखिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बीजी पत्री व द्विबीजी पत्री बीजों के अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर है, ये आता है मोनोकोट और डायकोट। अच्छे से इनके कम से कम 5 पॉइंट्स तो आने ही चाहिए। नेक्स्ट है, विपूसन का क्या तात्पर्य है। एक पादप प्रजनन कब और क्यों और इस तकनीक का प्रयोग करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। असंजनन क्या है और इसका क्या महत्व है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उनसिल परागकणी पुष्पों से क्या तात्पर्य है और क्या अनुमिल्य परागकणी पुष्पों में पर परागण संपन्न होता है। अपने उत्तर की तर्क सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, इन दोनों में अंतर बताना है और उनके बारे में लिखना है। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर वो है ये डायग्राम। ठीक है, डायग्राम तो मोस्टली आपको आनी ही चाहिए। तो पहला है, मक्के के दाने की उर्वद काट के स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर प्राकोरक्लोज या क्यूलोकेप्टाइल बात्रिका स्क्विटेलम फलबीती व मूलांकुर का निम्नलिखित नामांकित कीजिए। ठीक है, इनको इसकी डायग्राम बनाकर इसको मेंशन करना है, ये कौन सी चीजें क्या है। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें हाँ, ये जो है डबल फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है और इसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रिका कैसे बन रहे हैं, ये अच्छे से बताना है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं, एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजन के भागों का विवरण देखते हुए स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, ये भी, इसमें भी चित्र है, डायग्राम, इनफैक्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें चित्र तो बनना ही चाहिए क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होता है, समझ में आता है एग्जामिनर को। अगला है, लघु बीजाणु जनन तथा गुरु बीजाणु जनन के बीच अंतर बताना है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस, इस घटनाओं के दौरान किस प्रकार की कोशिकाएं विभाजन संपन्न किया जाता है और इन दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचनाओं के नाम लिखने हैं। ठीक है, ये 2024 में आया था क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, ये है, भ्रूणपोष क्या है और विभिन्न प्रकार के भ्रूणपोषों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, और ये फ्लावर का डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार आ चुका है। यह एक प्रारूपी पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, ये पूरा जो फूल का है उसका चित्र बनाना है, ये प्रारूपिक पुष्प है। अगला चैप्टर देखते हैं,
अगले चैप्टर में पहला क्वेश्चन आता है, शुक्र जनन की प्रक्रिया के नियम में शामिल हार्मोन्स के नाम बताइए। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन शामिल है वो यहाँ लिखे हुए हैं, इनके नाम याद होने चाहिए। अगला है ये शुक्राणु जनन व विरेचन स्पर्मिएशन की परिभाषा लिखी। इन दोनों की परिभाषा याद होनी चाहिए कि स्पर्मिएशन क्या होता है और स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है। अगला सवाल है कि अंडोत्सर्ग की परिभाषित करना है यहाँ पर। अगला सवाल है, मनुष्य के अगर वृषण उदर व वृषण कोश में न आए तो बध्यता उत्पन्न हो सकती है, समझाइए। ये 2020 में आया है, 2024 में आया है, अलग अलग फॉर्म में, तो इन तीनों को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अगला है, पुरुष जनन तंत्र में एक नामांकित आरेखा बनाइए। इसका डायग्राम बनाना है। अगला है स्त्री जनन पत्र में एक नामांकित आरेखा बनानी है। ये 2024 पिछले साल ही क्वेश्चन आया था और ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से एक तो आना ही है। अगला है, वृषण व अंडाशय में एक प्रतीक दो प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इनके कार्यों के बारे में लिखना है, दो कार्यों के बारे में। अगला है, शुक्राणु अथवा अंडाशु का नामांकित चित्र बनना है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, 2022 में। ठीक है, जो डायग्राम है वो प्रॉपर नीट एंड क्लीन होने चाहिए और उसकी लेबलिंग बहुत जरूरी है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्रसव क्या है, प्रसव के प्रेरित करने में कौन से हार्मोन शामिल होते हैं। ये 2020 में आया है, इसको भी अच्छे से करना है। अगला है, शुक्र जनन नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये इसका डायग्राम को भी अच्छे से बनाना है और उसके बारे में लिखना है। ये क्वेश्चन है, हमारे समाज में लड़कियों की जन्म देने के दोष महिलाओं को दिया जाता है, बताइए इससे आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लस इसका डायग्राम भी बनना चाहिए अच्छे से। अगला सवाल है कि अंड कोशिकाएं व शुक्राणु में प्रमुख अंतर बताइए। यहाँ एक्सेल और स्पर्म में अंतर बताना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, अपरा क्या है और अपरा के कार्य लिखिए। ठीक है, प्लेसेंटा जिसे कहते हैं उसको समझाना है और उसके इंपॉर्टेंस क्या है उसको बारे में लिखना है। यहाँ पे लिखना है, शुक्र जनन व अंड जनन के अंतर स्पष्ट करना है। जितने भी क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें अंतर स्पष्ट करना हो वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, 2022 में ये क्वेश्चन आया है और ये आने के चांसेस हैं। इसके आई थिंक 7 पॉइंट है, आपको 5 तो याद होनी ही चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन जा रहा है हमारे पास, अंड जनन क्या है, अंड जनन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, अतर चक्र क्या है। अतर चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन सा हार्मोन नियम करते हैं। ठीक है, इसे पहले समझाना है, उसके बाद ये डायग्राम को एक्सप्लेन करना है बना के। अगर आप इस डायग्राम को क्लियर बना दोगे तो आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डायग्राम में ही सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है, शुक्र जनन क्या है और संक्षेप में शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ये 2019 में आया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अब हम आ जाते हैं तीसरे अध्याय पर। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ने ही चाहिए। पहला है, किसी व्यक्ति को यौन संरचित रोगों के बचाव हेतु क्या क्या उपाय करने चाहिए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति को यौन संरचित रोग हो रहा है तो उसे बचने के लिए उसे क्या क्या उपाय करना चाहिए। अगला सवाल है इस चैप्टर में, इसमें ये जो है शब्द विस्तार ये भी आना चाहिए। ठीक है, ये आते हैं क्वेश्चन ऐसे, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। ये क्वेश्चन आया है और ये इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है हमारे पास, एम्यूनोसिंथेसिस की परिभाषा लीजिए। ये हर पेपर में आता है, हर पेपर में, एक टेस्ट ट्यूब बेबी और एक एम्यूनोसिंथेसिस की परिभाषा। अगला है हमारे पास कि एटी एमटीपी क्या है और इसे संरचित काल में लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अगली बार अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिंग निर्धारण के लिए उल्पवेदन का प्रयोग हमारे देश में प्रतिबंधित है। क्या यह प्रतिबंधित आवश्यक है, टिप्पणी दीजिए। और यह प्रतिबंधित इसलिए है क्योंकि पहले एमनियोसेंटेसिस का यूज किया जाता था इस चीज के लिए, और ये क्वेश्चन क्वेश्चन आया है तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन। अगला है, चिकित्सीय गर्भ समापन क्या है। ठीक है, ये 2022 में आया हुआ है, यानी जिसे एमटीपी कहते हैं उसके बारे में यहाँ पर समझाना है।
उसके बाद हमारा चौथा अध्याय आ गया। इसके इंपॉर्टेंट सवाल देख लेते हैं। ठीक है, पहला सवाल है उपतिवर्तन किसे कहते हैं? ये 2022 में आया हुआ है। दूसरा है बिंदु उपतिवर्तन क्या है? और एक उदाहरण देना है। 2024 में ये क्वेश्चन आया है और ये इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारे पास हम्म, हम्म, क्यों ना पिता लिंग सेलिंग रोग को अपने पुत्र को संचित नहीं कर सकता? ये 2024 में ही ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, ये भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसका थोड़ी सी वर्डिंग चेंज हो जाए, पर बाकी ऐसे ही आएगा। सेलिंगता की परिभाषित कीजिए। ठीक है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। अगला है मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे के लक्षणों तथा उनके विकल्पीय रूपी की सूची बनाइए। ठीक है, ये सारे हैं तने की ऊंचाई, फूल का रंग, इन सब चीजों को अ, वैकल्पिक रूप से लिखना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आता है। अगला देखते हैं मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे चुनने का क्या लाभ हुआ? मतलब जो मेंडल है उन्होंने मटर का पौधा ही क्यों चूज किया? इसके जितने भी इंपॉर्टेंट लिखी हैं यहाँ पर उसे याद करना है। ये जो क्वेश्चन है वो आ सकता है आपके ऑब्जेक्टिव्स में भी। एक शंकर क्रॉस की प्रयोग करते हुए प्रभावित के नियम का व्याख्या कीजिए। एकल शंकर क्रॉस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस जिसे कहते हैं, और इसकी जो चित्र है इसे भी बनाना है। अगला है अनुवंशिका में टीएच मॉर्गन ने योगदान में संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो टीएच मॉर्गन का ये जो योगदान था उसका संक्षेप में बताना है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है वंशावली विश्लेषण क्या है और ये विश्लेषण किस प्रकार उपयोगी है? अगला है किन्हीं दो अलिंग सूत्री अनुवंशिक विकारों का उनके लक्षणों सहित उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास परीक्षार्थ परीक्षार्थ संक्रमण की परिभाषा लिखिए व चित्र बनाइए। इसका परिभाषा लिखनी है और इसके चित्र भी बनाना है। जहां जहां चित्र बनाना है वहां वहां लिखा हुआ है, और नहीं है तो भी अगर बन सकता है तो बनाओ। अगला है मानव के लिंग निर्धारण कैसे होता है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला देखते हैं। अगला है कि मेंडल की सफलता के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उनकी सफलता के क्या क्या कारण थे, उन्होंने कौन कौन सी चीज अपने एक्सपेरिमेंट में लिखी जिसकी वजह से वो सफल हुए, वो यहाँ पे लिखी हुई है। वो आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है पॉइंट्स में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है कि डाउन सिंड्रोम क्या है? जितने भी तरह के सिंड्रोम दिए हुए हैं बुक में वो सारे याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी आ सकता है, डिसऑर्डर और सिंड्रोम। इनका कारण व लक्षण बताइए। इन्हें भी बताइए कि माँ की उम्र 45 वर्ष से अधिक हो जाने पर इस प्रकार की विसंगतियों की संभावना अधिक क्यों जाती है। ठीक है, अगला है जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर लिखना है। ये भी डिफरेंस बिटवीन है, यहाँ 5 दिए हैं, एटलीस्ट 5 है तो पांचों याद कर लेना। उस टाइम 4 तो याद आ ही जाएंगे। निम्न शब्दों को उदाहरण सहित समझाना है। सह प्रभावित और अपूर्ण प्रभावित। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ इसमें भी ये अंतर स्पष्ट करना है। प्रभावित और अप्रभावित, और समयुज्मजी और विषमयुज्मजी, एक शंकर और द्विशंकर, ये सारी चीजों को डिफरेंस बिटवीन करना है और इसके सारे पॉइंट्स को लर्न कर लेना। अगला हमारे पास है, अगला अध्याय आ गया, देखते हैं सवाल। यदि एक त्रिज्यीय डीएनए में 20% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन की प्रतिशत की गणना कीजिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है चौरगफ का नियम अनुसार। ए जो होता है वो टी के बराबर होता है, जी जो होता है वो सी के बराबर होता है। तो अगर हम इन लोगों को इसको इक्वेट करेंगे तो डीएनए में अगर साइटोसिन 20% है तो ग्वानिन 20% ही होगी, क्योंकि प्यूरिन की मात्रा पिरामिडिन की मात्रा ये बराबर होती है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन है कि आरएनए में कौन से नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं और शारगाफ के नियम क्या है? ऊपर जो चारगाफ का नियम बताया था वही है, सेम चीज वहां पे भी एक्सप्लेन की गई है, दोनों इंपॉर्टेंट है। डीएनए द्विकुंडली का कौन सी विशेषता का वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृत
प्रकृतिकरण और अर्धसंरचित या सेमी कंजर्वेटिव रूप में संकलित करने के सहयोग किया। यह वाक्य कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था और डीएनए के बारे में बताया था, वो सारी चीजें लिखनी है। देन मानव जीनोम परियोजना में परियोजना क्या होगा? ठीक है, मेगा प्रोजेक्ट को पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं यहाँ पे। नियम के कार्यों का वर्णन एक या दो पंक्तियों में कीजिए। ठीक है। अगला है कि टेम्पलेट डीएनए या आरएनए की रासायनिक प्रक्रिया में इससे संश्लेषित न्यूक्लियन एमलोड डीएनए या आरएनए के प्रकृति के आधार पर न्यूक्लियम ओलम पॉलीमरेज में विभिन्न प्रकारों की सूची लिखिए। ठीक है। अगला है कि आनुवंशिक कुट क्या है और इसकी 4 विशेषताएं बतानी है। अगला है, ये जो है लैगिंग स्टैंड और लीडिंग स्टैंड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है एक, कि लीडिंग स्टैंड और लैगिंग स्टैंड में अंतर बताना है और ये होते क्या है, तो आप इसका डिफरेंस बिटवीन और ये डायग्राम लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट है डीएनए और आरएनए के बीच में अंतर लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया है। ठीक है, जितने भी डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है उसके बारे में यहाँ लिखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये डीएनए और एमआरएनए में निर्माण में क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन 2 बार आया है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी लर्न करना। डीएनए आनुवंशिका पदार्थ इसे सिद्ध करते हेतु प्रयोग में हर्ष व चेज के डीएनए व प्रोटीन के बीच में अंतर कैसे स्थापित किया? ठीक है, इसको बताना है। ये 2024 में आया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसका डायग्राम ये जरूरी है, जितने भी डायग्राम है जो एक्सपेरिमेंट में डायग्राम दिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बिल्कुल नहीं छोड़ना। नियम के संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसमें हमें अनुलेखन, बहुरूपता, स्थानांतरण और जैव सूचना विज्ञान का सबका वर्णन करना है। इसमें सारी चीजें दी हुई हैं, सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन हुई हैं, तो उसे आपको डायग्राम सहित अच्छे से याद करना है। अगला है कि एमआरएनए और टीआरएनए में क्या अंतर है, इसे बताना है। ये जो क्वेश्चन है जिसमें सारे अंतर लिखे हुए हैं, इन सबको अच्छे से लर्न करना है। अगला है सवाल हमारे पास कि वॉटसन वर्क के द्वारा प्रस्तावित डीएनए द्विकुंडली के महत्वपूर्ण लक्षणों का वर्णन चित्र सहित कीजिए। ठीक है, इसमें इसका जो डीएनए ग्रुप ने मॉडल दिया था, जैसे ये जो है ये मॉडल, इसको बनाना है अच्छे से और उसे बताना है। ये कौन सा मॉडल है? द्विकुंडली मॉडल, जैसे इंग्लिश में कहते हैं डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है। अगला है रेप्लिकेशन। यह प्रतिकृतिकरण और अनुलेखन में अंतर लिखना है। यह है रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डीएनए पैकेजिंग व न्यूक्लियोसोम मॉडल में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इन दोनों को अच्छे से वर्णन करना है और ये डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लैकोपेरोन। लैकोपेरोन की क्रिया को केवल स्वच्छ नामांकित चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया है और इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। अच्छे से एक्सप्लेन करना है लैकोपेरोन को और उसका चित्र बनाना है। अगला है हमारे पास यहाँ पे 6वां अध्याय है, इसके सवाल देख लेते हैं। पहला है कि अनुकूली विकर्ण क्या है और एक उदाहरण दीजिए। 2024 में ये सवाल आया हुआ है। उसके बाद देखते हैं समाजात अंग क्या होते हैं, 2 उदाहरण दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है बिग बैंग या महाविस्फोट में से आप क्या समझते हैं? ये इंपॉर्टेंट सवाल आ गया हमारे पास। अगला है इस अध्ययन में कि हार्डी बेनबर्ग के सिद्धांत क्या है और इसमें समय को प्रभावित करने वाले 5 कारकों के सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, हार्डी बंग प्रिंसिपल जो है उसको यहाँ पे समझाना है और इसमें जितने भी 5 कारक हैं उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करनी है। अगला है ले, लेमार्कवाद को संक्षिप्त परिचय कीजिए। लेमार्कवाद क्या है उसको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है हमारे पास ये सवाल जो 2 बार आ चुका है, ये है इम्पोर्टेंट। अगला वो है समजात व समवृद्धि अंगों का उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। उनका उदाहरण लिखना है और उन्हें परिभाषित करना है, इनमें डिफरेंस भी आ जाता है। अगला सवाल है डार्विनवाद और नव डार्विनवाद को अंतर लिखना है। देन लैमार्कवाद और नव लैमार्कवाद में अंतर लिखना है, ये भी सवाल आया हुआ है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद रासायनिक विकास के संदर्भ को मिलकर व यूरो द्वारा प्रस्तुत प्रायोगिक
प्रमाण का संचलित वर्णन करना है। 2019 में और 2023 में ये आया है। इसके डायग्राम को अच्छे से देख लेना, अच्छे से बनाना है और इसमें एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या चीजें दी गई हैं और कैसे क्या हुआ है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। चलो, अगला अध्ययन ही आ गया। यहाँ पे है कि मानव स्वास्थ्य व रोग से संबंधित निम्न संकेत शरों में पूरा नाम बताइए। ठीक है, इसे सारी चीजों को पढ़ना है। अगला है प्राथमिक व द्वितीय लसिका अंगों के नाम बताइए। यहाँ पहले सवाल में यहाँ पे डीएनए, आरएनए, सॉरी, माल्ट, सीएमआई, एड्स, एनएसीओ, एचआईवी, इनका शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है। इन्हें विस्तार में नाम लिखने हैं। बुक में जितनी भी ऐसी चीजें हैं वो सब पढ़ लें, बहुत कम है, ज्यादा से है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस में और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। वो कौन सी क्रियाविधि है जिसमें एड्स विषाणु संक्रमित व्यक्ति के परीक्ष प्रतिरक्षा तंत्र में हंस करता है। ठीक है, इस सवाल को पढ़ना है। अगला है वे कौन से विभिन्न रास्ते हैं जिनके द्वारा मानव प्रतिरक्षा न्यूनतम विषाणु दैट इज एचआईवी का संरक्षण होता है। ये 2023 में आया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है। अगला है एलर्जी क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एलर्जी को बताना है कि एलर्जी क्या होती है। अगला है, अगला देख लेते हैं। अगला है कि आपके विचार में आपके विचार से किशोरों में अल्कोहल और ड्रग्स के सेवन के क्या प्रेरित करता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। 2000 2023 में ये सवाल आया था, तो इसको अच्छे से पढ़ना है और ये इंपॉर्टेंट भी है, आने के चांसेस हैं। देन प्रतिरक्षी प्रतिपिंड अणु और सुस्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, इसका चित्र बनाना है अच्छे से और इसे अच्छे से वर्णन करना है इसके बारे में। मनुष्य के शरीर में किस अवस्था में तथा किस प्रकार एलाजोमीडियम प्रवेश करता है, सॉरी, प्लाज्मोमीडियम प्रवेश करता है, इसका चित्र बनाना है और इसके बारे में बताना है। ये बताया है, ये डायग्राम है, ये सारी चीजें अच्छे से पढ़नी है। आ सकता है, हो सकता है इससे रिलेटेड कोई सवाल ऑब्जेक्टिव में आ जाए। अगर आप सारे टॉपिक्स जो क्वेश्चन आंसर्स में आ रहे हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लोगे तो ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होगी। देन है प्रतिजैविका की संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रतिजैविका क्या होती है इसके बारे में लिखना है। अगला है हमारे पास बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में अंतर बताना है कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट क्या होते हैं और इनमें क्या अंतर है मेन। देन अगला देख लेते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में भेद कीजिए, प्रत्येक के उदाहरण लिखिए। पहला है सहज और अपार्जित, इनमें डिफरेंस बतानी है। अगला है सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, इन सब के डिफरेंस लिखने हैं हमें, अंतर लिखने हैं। अगला है एड्स के निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत वर्णन कीजिए। एड्स के बारे में सारी चीजें लिखनी है, जैसे रोग जनन का नाम क्या है, पश्च विषाणु की प्रतिकृति का चित्र, रोग के 4 प्रमुख लक्षण, रोकथाम का उपाय और रोग के पुष्टि हेतु परीक्षण के नाम। ठीक है, ये सवाल बहुत बार आया है और ये भी आ सकता है। अगला देख लेते हैं। कैंसर की पहचान व उपचार की विधियों की संक्षिप्त वर्णन करना है। यहाँ कैंसर की चीजें लिखनी है सारी, जो जो आपको हेडिंग पूछी गई है। ठीक है, अगला देख लेते हैं 8वें अध्ययन के इंपॉर्टेंट सवाल। प्राथमिक व द्वितीय वहित मल उपचार में के बीच प्रमुख अंतर क्या है, इन दोनों के अंतर लिखने हैं। जीवाणु के परिजीवी विषाणु को क्या कहा जाता है, इनका स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, ये चित्र है, इस चित्र को अच्छे से करना है, इंपॉर्टेंट है। जैविक व जैव रसायन ऑक्सीजन मांग किसे कहते हैं, ये सवाल बहुत बार आया है, इसको भी पढ़ना है। ठीक है, अगर है गंगा एक्शन प्लान क्या है, ये 2023 में सवाल पूछा गया था, इसको भी अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट है। देन वाहित मल में आप क्या समझते हैं, वाहित मल हमारे लिए विकास किस प्रकार हानिप्रद है। अगला है हमारे पास खाद व जैव उर्वरक के कोई 3 अंतर लिखिए। खाद और जैव उर्वरक, इनमें क्या अंतर है 3, उसके बारे में यहाँ पर लिखना है हमें।
अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि बायोगैस संयंत्र के एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। 2024 में ये सवाल आया था। इस चित्र को अच्छे से देख के बनाना। अगला है जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव किस प्रकार कार्य करते हैं। ये 2023 में सवाल आया था, इंपॉर्टेंट है। जैविक पिंड नाशियों व रासायनिक पिंड का नाशियों के तीन अंतर लिखिए। तीन अंतर लिखने हैं यहाँ पर। अगला है किसी प्राकृतिक जल स्रोत में छोड़ने से पहले किए जाने वाले वहित मल के उपचार का वर्णन कीजिए। यह उपचार आवश्यक क्यों है। ठीक है। अगला है बायोटेक्नोलॉजी यूनिट आ गई हमारे पास। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट में आता है जीन क्लोनिंग का अर्थ बताइए और इसके महत्व लिखने हैं। जीन क्लोनिंग क्या होती है और इसका महत्व बताना है। फिर अगला आ जाता है हमारे पास कि पीबीआर 322 जो है एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। इसका इसका चित्र अच्छे से बनाना। सारी जितनी भी डिटेल है उनको अच्छे से मेंशन करना चित्र में। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के पृथक्करण की विधि का वर्णन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। अगला है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। अगला है अनुप्रवाह संसाधन का चित्र सहित संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अगला है प्रतिबंधन एंजाइम का एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये दोनों सवाल आए हुए हैं और ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगला है प्लाज्मिड क्या होता है और इनके प्रकार लिखिए। ठीक है। अगला है निम्नलिखित का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इनमें सबका हमें वर्णन करना है। परिभाषा लिखनी है इनकी। जिनका डायग्राम बन सकता है, जिनका चित्र बन सकता है, उनका आप चित्र जरूर बनाएं। ठीक है। अगला है पीसीआर क्या होता है उसे समझाना है और इसके महत्व बताने हैं। ये सवाल भी बहुत बार आया है और आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इंपॉर्टेंट है। पिछले साल भी आया हुआ था। पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी के विभिन्न चरण लिखिए। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। अगले में आता है जी जीएमओ शब्द का विस्तार कीजिए। जीएमओ शब्द क्या होता है और एक संकर के किस प्रकार विभिन्न है। ठीक है। ये उसके बाद आता है एलिजा का पूरा नाम लिखिए और इसके द्वारा किस रोग की पहचान की जाती है, इसके बारे में। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। देन पारजीनी जीवाणु क्या है और किसी एक उदाहरण द्वारा वर्णन कीजिए इसका। अगला आता है क्रोइजिन क्या होता है, सॉरी क्राइजिन क्या होता है और इनके इसके प्रकार व उनके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। इसके क्या प्रकार होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं और इसका क्या प्रभाव होता है, उसे हमने यहाँ पर बताना है। देन बायो पेटेंट जिसे हम जैव अधिकार कहते हैं, किसे कहा जाता है वो उसे बताना है। 2024 में ये सवाल आया था और ये जरूरी इंपॉर्टेंट है। कोई प्रोटीन क्या है, सॉरी क्राई प्रोटीन क्या है और उस जीव का नाम बताइए जो इसे करता है और मनुष्य इस प्रोटीन के अपने फायदे के लिए कैसे उपयोग में लाता है। ठीक है। यहाँ पे इसे पूरा अच्छे से समझाना है। क्राई प्रोटीन ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है। सही विकल्प चुनना या फिर रिक्त स्थान। अनुवंशित रूप में रूपांतरित जीव जीएमओ के से आप क्या समझते हैं। हमने जस्ट ऊपर भी ये सेम सवाल पढ़ा और इसके उपयोग लिखे। यहाँ पर इसके उपयोग भी लिखने हैं। ये दो बार सवाल आया है और ये इंपॉर्टेंट सवाल है। देन बायोपेरेसी के संक्षिप्त में लिखना है। यहाँ पर बायोपेरेसी के बारे में संक्षिप्त में बताना है कि बायोपेरेसी क्या होती है, क्या कैसे होती है। ठीक है। जिन चिकित्सा क्या है और एडोनोसिन डिमिजेन एडीए की कमी के उदाहरण देते हुए उसका सचित्र वर्णन करना है। ठीक है। यहाँ पे चित्र भी बनाना है, ये चित्र जैसे बना हुआ है। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे है समष्टि पॉपुलेशन व समुदाय कम्युनिटी की परिभाषा लिखनी है हमें यहाँ पर। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला है स्पर्धा के आप क्या तात्पर्य है और उसके बाद है छद्म वर्ण को परिभाषित कीजिए एवं एक उदाहरण दीजिए। ठीक है। और ये जो है आबादी घनत्व से आप क्या समझते हैं, ये भी जरूरी है सवाल आने के चांसेस हैं। उन गुणों को बताइए जो जीव में नहीं पर समष्टियों में होते हैं। ठीक है। और इन चीजों को बताना है यहाँ पर। जन्म दर, मृत्यु दर और लिंग अनुपात ये इंपॉर्टेंट है। ये 2 मार्क में आ सकता है। 2 मार्क के जो प्रश्न होते हैं उनमें आ सकता है। देन है
उपयुक्त आरेखा डायग्राम की सहायता से लॉजिस्टिक समष्टिक वृद्धि का वर्णन कीजिए। इस डायग्राम को समझाते हुए इसके बारे में बताना है। अगला है निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए और प्रत्येक की एक एक उदाहरण लिखने हैं। जैसे समभोजिता, जैसे अंग्रेजी में कम्युनलिज्म कहेंगे, परजीविता पैरासिटिज्म, और छद्मावरण जैसे कैमोफ्लेज कहते हैं, सहोपारिका म्यूचुअलिज्म। इन सबको अच्छे से याद करना और इनके एक एक उदाहरण भी दे देना। अगला अध्ययन आ गया, इसके सवाल देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके जितने भी वैसे वो क्वेश्चंस होंगे जो पुराने साल आए हुए हैं वो इम्पोर्टेंट है। बाकी ये क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना है क्योंकि अब तो टाइम नहीं बचा, कल एग्जाम ही है, तो इनको अच्छे से कर लेना। अगर आप इनको इन टॉपिक को भी अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपके ऑब्जेक्टिव्स में मोस्टली हो जाएंगे। बाकी पढ़नी तो सारी चीजें हैं एक बार रिविजन के लिए। ओके, थैंक यू।